ऐसा क्या हुआ, मतलब सिर्फ आपकी भैंसें कैसे मर गई? सर कोई पता नहीं चला। बार बार आपकी भैंसें क्यों मरती हैं? सर कोई पता नहीं चल रहा है इसको। किसी पे शक है? नहीं, किसी पर शक नहीं मुझे। अरे 20 भैंसे ही 25 मेरे पास सारी टोटली। तो 15 मर गया, छोटे कट्टू शट्टू रह गए पीछे। बेवसीले लोग हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपको सच्ची बताऊं, हम सिर्फ इन लोगों को गुमराह करते हैं। ना अनवर साहब ने कोई वोट लेने, ना जफर भाई ने कोई वोट लेना, ना हमने कोई वोट लेना, ना सुप्रिया जी ने कोई वोट लेना। सिर्फ हम इसलिए आए क्योंकि ये गरीब आदमी है, इसकी कोई बात नहीं करेगा। एनिमल हस्बेंड्री ने कहा कि इसमें 2-2.5 महीने लगेंगे और 2-2.5 महीने में वो सोचते हैं कि लोग भूल जाएंगे। भाई क्यों 2-2.5 महीने? वो एक्सप्लेन करें कि 2-2.5 महीने किस चीज में लगते हैं। आज हम डिस्ट्रिक्ट सांबा में मौजूद हैं, तहसील राजपुरा, और गांव जो है कुलूरा है। और यहाँ पे एक के बाद एक जो है ये गुज्जर समुदाय के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये दोधी गुज्जर हैं, इनकी भैंसें जो हैं एक के बाद एक मर रही हैं। क्या कुछ कारण है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और कितनी भैंसें अभी तक मरी हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सैयद अली सर। सैयद भाई, क्या मसला है, कब से आपकी भैंसें मर रही हैं? सर 7-8 दिन पहला नीचे में चरा रहा था। कब? वो 8 दिन पहले, 10 दिन पहले। हाँ, मैं चरा रहा था नीचे उधर खेत में। जकदम 8 भैंसें मर गई। हाँ, उसके बाद 2 भैंसें और वो 8 दिन बाद मर गई। उस दिन क्या किया आपने जिस दिन आपकी 7-8 भैंसें मरी? उस दिन सारा खेत में चरा रहा था। तो मैंने सोचा वो घास घूस खा लिया। तो मैं नदी में ले गए, उनको पानी में डाला। पानी में डाला, सारा मौके पर मर गया 8 नाग। उसके बाद सर 3 और मर गए। उसके बाद सर कल भी 3-4 मर गए। अभी तक टोटल कितनी भैंसें मरी? 15 भैंसें मर गई सर। सिर्फ आपकी या? नहीं, सिर्फ आपकी सर। आपकी भैंसें? हाँ। तो ऐसा क्या हुआ, मतलब सिर्फ आपकी भैंसें कैसे मर गई? सर कोई पता नहीं चला। बाकी कितनी भैंसें हैं? बाकी तो बहुत भैंसें इधर सर, कम से कम इधर में भैंसें 300-400 होगी। अच्छा जी। तो हर बार आपकी भैंसें क्यों मरती हैं? सर कोई पता नहीं चल रहा है इसको। किसी पे शक है? नहीं, किसी पर शक नहीं मुझे। क्या किया आपने? पुलिस में कंप्लेंट कराई? पुलिस में भी जिस दिन मौके में मार गया पुलिस भी आई थी। 7-8 दिन पहले? हाँ, 7-8 दिन पहले पुलिस भी आई थी। उन्हें जांच भी की थी। उन्हें रिपोर्ट भी दी थी। सबको मेडिकल किया था। फिर उसने लंबरदार ने बोला जो मैं इनको इधर सैयद अली साहब इनको खड्डे में डाल देते हैं तो मैं तेरी मदद करूंगा पूरी। फिर सरपंच साहब ने बोला तू गाँव वाले का सैन कुरा के लेके आजा। डीसी के पास जाते हैं। गाँव वाले कौन से? जहाँ से खेत खरीदा। अच्छा। इनको इनके सैन कुरा गया, डीसी से को मांग लेते हैं। आपने ये खरीदे होते हैं किराए पे खेत आपके? नहीं, किराए पर है। किराए पे? हाँ। तो उनसे साइन करवा के लाना? हाँ, उनसे सैन कुराना ले गए। डीसी के पास जाएंगे, गरीब की मदद करें। आपने साइन? सैन कुरा ले, बाकी लोगों को सारेंगे। लंबरदार पर बारी आई, लंबरदार ने नहीं सैन उनकार कर दिया। क्या नाम है आपके लंबरदार का? लंबरदार का नाम पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ? तो फिर उसके बाद सरपंच साहब ने बोला लंबरदार का अभी सैन करा लिया, गांव वाले के भी करा लिया। डीसी के पास जाते हैं तो उसके पास जाते कोई मदद दे दे गरीब को। डीसी के पास? नहीं, सुनो बात। फिर लंबरदार ने उनकार कर गया मैं सैन नहीं कर दूंगा। मुझे खुद डीसी बोलेगा तो फिर मैं सैन कर दूंगा। अच्छा। फिर मैं चौकीदार के पास गया था, उसने चौकीदार ने बोला, मुझे लंबरदार ने मना कर दिया। वैसे जो मरी हुई थी वो वैसे ही पड़ी रही या क्या किया उनका? वो तो दफन कर दी ना उस टाइम। उसी टाइम दफन कर? हाँ, उसी टाइम दफन कर दी। इनके कहने पे दफन किया आपने? लंबरदार ने बोला तेरी मदद पूरी करूंगा। अच्छा। हाँ। फिर की मदद सारे वही चौकी अफसर ने मुझे फोन किया। हाँ। रायपुरे में। अच्छा। उसने बड़ी मदद की मेरी। उसने किया सैन करा सैयद अली, उसने मार करके दिया उसको तहसीलदार को। तहसीलदार उनकार हो गया। पुलिस ने हमारी मदद की है सर? पुलिस ने बहुत मदद की है हमारी। आप खुद खून लगाया उन्हें, मदद करो। नॉलेज नहीं है, क्या होगा? एनिमल हस्बेंड्री वाले आए यहाँ पे? जी, एनिमल हस्बेंड्री वाले आए? कोई डॉक्टर आए? डॉक्टर भी आए थे। डॉक्टर भी आए थे। क्या किया उन्होंने आके? कल सर चीफ साहब भी आए थे। कल आए थे? कल आए थे। पहले नहीं आए? नहीं, पहले नहीं है सर आए। अच्छा, कल क्या किया उन्होंने? कल उन्हें मेडिकल भी किया। क्या किया? मेडिकल क्या किया? टेस्ट में क्या किया? पोस्टमार्टम किया सर। पोस्टमार्टम किया? किया। हाँ। रिपोर्ट दी? नहीं दी सर रिपोर्ट। क्या कहा उन्होंने? क्या लगता है देख के, क्या लगता है कोई घास वास कुछ खाया? क्या किया उन्होंने? बोला 2-2.5 महीने से रिपोर्ट नहीं आएगी। 2-2.5 महीने के बाद आएगी? हाँ, 2-2.5 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी। अच्छा जी। ऐसे कोई होता है ना, अंदाजा भी होता है कि कोई घास जहरीला खा लिया? देखते हैं, थोड़ी मती भैंस की जांच है। अगर हमारी समझ से बाहर है।
नहीं, आपको क्या लगता है किसी ने जहर खिलाया है या जहरीला? कोई पता नहीं सर चला। भैंसें और भी तो हैं, फिर मरने आपकी ही क्यों मरेंगी बार बार, किसी और की भी मर सकती है। सर कोई पता नहीं चल रहा। जैसे झूठ बोलता हूँ मैं, उसने खुलाया, किसी ने मुझे नहीं। अब कितनी भैंसें और आपके पास? सारे 20 भैंसे ही 25 मेरे पास सारी टोटल ही। अच्छा। 15 मर गया, छोटे कट्टू शट्टू रह गए पीछे। कितना नुकसान हो गया आपका? सर देख लो, 1.5-2 लाख की भैंस थी। अच्छा। हाँ, आपके सामने आपने देखा है, देखो ना। 15-20 लाख? हाँ, 15 से 20 लाख। 30 लाख की हो गई। हाँ, 30 लाख। कोई कंपनसेशन मिला अभी तक आपको? सर कोई नहीं आज तक मिला। कुछ नहीं मिला, दवाई वगैरह नहीं मिला ना। क्या क्या मांग करते हैं? आज भी मर गई भैंस? हाँ, आज ये इधर मार गई ना, देखिए हमने इधर मार गई आज भी। हाँ अभी सर क्या हुआ? ऐसे ही गिर के नीचे? सर झटके में गिर जाती है। अच्छा। हाँ, कोई 1 घंटा भी नहीं लगाती है जाने, चक दाम का डिग जाती है। अच्छा। कोई समझ नहीं आ रहा। हाँ इसके सर, आप भी जम्मू से यहाँ पे आए, अनवर सर भी आए, प्रिया मैम भी आए हैं, जफर भाई भी आए हैं, तो क्या देखा आपने अभी तक यहाँ पे? क्या लग रहा है आपको देख के? डैंग साहब, रिपीटेडली कल बाद दोपहर से मुझे और अनवर साहब को, जो यहाँ के कंसर्न सिटीजन्स हैं, उन्होंने हमें राब्ता किया कि इस तरह ये गरीब आदमी है, इसकी 14-15 भैंसें जो हैं मशकूक हालात में जिसे कहते हैं वो मर गई हैं, तो इनकी अभी तक कोई मदद इमदाद जो है वो नहीं हुई है, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। कोई वगैरह को दर्ज हुई है इसमें? अभी तो हम पहुँच रहे हैं डैंग साहब यहाँ पर। अभी जी FIR लगी है? कोई पर्चा लगा है? नहीं सर 10,000 से ऊपर अगर किसी का नुकसान होता है तो पर्चा लग जाता है। इनको तो 15,000। देखिए डैंग साहब, बात ऐसे है, ये बेचारा देखिए इसकी सादगी आप देख लीजिए, इसने बिल्कुल अभी सामने आपके कहा कि पुलिस ने इसकी मदद की है। चलिए, अच्छी बात है, जो अच्छा काम है उसको अच्छा कहना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक मिल्क वेंडर, और ख़ास तौर पर जिसका ब्रेड एंड बटर जो है वो इन जानवरों के ऊपर है। 25 जानवर ये खुद कह रहा, भी आपने सुना, और 15 जानवर जिस शख्स के मशकूक हालात में, सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस में हलाक हो जाए कुछ ही दिनों में, 8-10 दिनों में। और अभी हमने यहाँ पर एक जानवर देखा जो आज सुबह जिसकी डेथ हुई है। तो हमारा यहाँ आने का मकसद यही है कि ये जो वॉइसलेस लोग हैं, ये जो बेवसीले लोग हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, मैं आपको सच्ची बताऊं, हम सिर्फ इन लोगों को गुमराह करते हैं। ना अनवर साहब ने कोई वोट लेने, ना जफर भाई ने कोई वोट लेना, ना हमने कोई वोट लेना, ना सुप्रिया जी ने कोई वोट लेना। सिर्फ हम इसलिए आए क्योंकि ये गरीब आदमी है, इसकी कोई बात नहीं करेगा, मैं आपको साफ बात कहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिला इंतजामिया है सांबा की, उसको जागना चाहिए। देखिए, इंतजामिया के पास इस किस्म के बहुत सारे फंड्स होते हैं, जो इंस्टेंट रिलीफ जिसे हम कहते हैं, इंटरम रिलीफ जिसे हम कहते हैं, वो होता है। इस गरीब की मदद करें। और मैं आपके माध्यम से डैंग साहब, खास तौर पर मेरे बड़े भाई, मेरे हम उम्र हैं खटाना साहब, गुलाम अली खटाना साहब, बहुत कंसर्न रहते हैं वो अपनी कौम के बारे में। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली फुर्सत में, अगर वो कहीं बिजी हैं, दिल्ली हैं, जहाँ के अभी भी हैं, उन तक हमारा मैसेज पहुंचेगा, वो यहाँ पे जरूर आए। मियां अल्ताफ साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, वो बहुत बड़े इंसान हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वो भी अपने गुड ऑफिसेज जो हैं वो यूज करें, ताकि इस गरीब आदमी को जो मुआवजा है, कंपनसेशन मिले। और सबसे बड़ी बात, ये मामूली बात नहीं है कि 15 जानवर दूध देने वाले मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मर जाते हैं। कोई जांच होनी चाहिए इसकी। वो जांच की रिपोर्ट जो है, जो पोस्टमार्टम किया है, अगर एनिमल हस्बेंड्री का कोई चीफ आया है, कोई डॉक्टर वेटनेरियन यहाँ पे आए हैं, तो 2 महीने नहीं लगने चाहिए कि पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स आने में। पता चलना चाहिए, जब यहाँ पे 350-400 जानवर जो है वो यहाँ पे चल रहा है, तो अचानक से एक शख्स के 15 जानवर मर जाए मशकूक हालात में, ये जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और वो लोग जो जानवरों के ऊपर काम करते हैं, जो NGOs हमारे जम्मू में, मैडम रम्पी मदान, दविंदर कौर, जिनकी सेव ऑर्गेनाइजेशन है, क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, जानवरों की बात करते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा वो भी यहाँ पर आए, वो भी अपने गुड ऑफिसेज इस्तेमाल करें। और वो तमाम लोग जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी की बात करते हैं, इस वॉइसलेस कम्युनिटी को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, मैं अपने उन तमाम भाइयों को भी, उन तमाम जो एक्टिविस्ट हैं राजौरी में, पुंछ में, शुपैया में, कुपवाड़ा में, और वो मेरे तमाम भाई
जिनको इस गरीब गुज्जर आवाम से प्यार है। और मैं आपको एक चीज और कहूंगा, हमारे पूरे जम्मू खित्ते में इस कम्युनिटी के साथ सबको प्यार है। ये बहुत ही सादा लोग हैं, हमारे घरों में दूध पहुंचाते हैं, लखनपुर से लेकर किश्तवाड़ तक यही कम्युनिटी लगी है हमें दूध पिलाने के लिए। तो मैं सबसे ये कहूंगा कि इस सैयद अली की जो मदद हो सकती है, माली इमदाद जो है, ताकि इसका जो ब्रेड एंड बटर है वो चलना चाहिए। अनवर साहब यहाँ पे, अनवर सर क्या कहेंगे आज? मैं मुख्तसर कहूंगा कि इंतजामिया को अपना रोल अदा करना चाहिए। किस तरह से, किन हालात में ये भैंसें मर गई हैं, उसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। और अगर कोई उसमें यानी किसी किस्म की ऐसी बात है कि किसी ने ये कोई साजिश की है या कुछ किया है, उसको सामने लाना चाहिए। कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया, ये पूरी तफ्तीश होनी। जैसे कि ये डॉक्टर साहब ने, ये डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री ने कहा कि इसमें 2-2.5 महीने लगेंगे, और 2-2.5 महीने में वो सोचते हैं कि लोग भूल जाएंगे। भाई क्यों 2-2.5 महीने? वो एक्सप्लेन करें कि 2-2.5 महीने किस चीज में लगते हैं। इन लोगों को तो वो कह सकते हैं। खैर, हम भी इतना मेडिकली वो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आज जदीद तरीन वो टेक्नोलॉजी है, फौरी तौर पे एक दिन में, एक आधे घंटे में पता चल जाता है ये इस चीज का कि कोई जहरीली चीज खाई है या किस तरह से जानवर मरे हैं। तो ये मत समझे पुलिस, दूसरी इंतजामिया या ये जो एनिमल शीप एंड हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, ये ना समझे कि ये लोग बिल्कुल बेबस पड़े हुए हैं। हम इनके मामलात को अदालत तक ले जाएंगे, और अदालत में अगर ये लोग झूठे पड़े तो फिर देखना क्या होता है इस इंतजामिया का। हम यहाँ टिकने वाले नहीं है, और इनको फौरी तौर पे इंसाफ मिलना चाहिए, यही मेरी गुजारिश है। आपका क्या नाम है? मरीद अली। मुझे सब क्यों एक ही बंदे की भैंसें जो मर रही हैं? हाँ, 14-15 भैंसें मर गई है। क्यों? पता नहीं चला था क्या होया क्या नहीं। है ना, नहीं आदमी हो, इतनी भैंसें, कोई पता नहीं चला। आज आपका क्या नाम है? मम्मी दी। क्यों भैंसें मरी इनकी एक ही बंदे की? वो साहब को पता नहीं चला। सर आपको क्या लगता है? ऊपर वाला ही जाने जी। अभी ये तो बता रहे हैं, अभी देखो ये जांच का विषय है। ये तो जांच का विषय है, कैसे मरी है कैसे नहीं मरी है। जी, अब क्या कहना चाहेंगे, क्या लगा आपको यहाँ पे आके, क्या देखा है? जो तो हमने आज भैंस देखी है और उसकी जो कंडीशन लग रहा है कि कोई पॉइजनस सब्सटेंस खाया है, क्योंकि मुंह से खून निकला है और झाग भी निकली है। तो मैं तो ये कहूंगी कि अनवर सर ने और शकील सर ने एलैबोरेशन में बोला है, मैं इतना कहूंगी कि एक्शन इतना स्विफ्ट और इतना फास्ट होना चाहिए, ताकि जैसे कंटिन्यूअसली 8 दिन से मरी जा रहे हैं जानवर, रुके नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं लगा है। एडमिनिस्ट्रेशन को उस तरीके से सतर्क होना पड़ेगा कि और अब इन फ्यूचर कोई और जानवर ना मरे, क्योंकि वो तो एफआईआर लगनी चाहिए थी इसमें। नहीं, क्यों नहीं लगनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है एफआईआर, जैसे वो बोल रहे हैं कि पुलिस इज वेरी हेल्पफुल, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त पर ये देखना कि इनके जानवरों को बचाया कैसा जाए और इनको इंस्टेंट रिलीफ कैसे दिया जाए। यस, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ये बोल रहे हैं कि हर दिन मर रहे हैं ना, उसके लिए एक कैजुअल अप्रोच एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे पता है जो बेजुबान है ना, जो भी बेजुबान है, उसके लिए ना एक थोड़ा सा पूरी सोसाइटी का, मैं कहूंगी हर इंसान का ना एक कैजुअल अप्रोच रहता है कि कोई बात नहीं, जानवर आज मर गया, कल एक और आ जाएगा। लेकिन नहीं, आज अगर सुप्रीम कोर्ट आप देखेंगे, वहां जानवरों, पौधों, आसमान के भी हकों की बात की जा रही है। तो एक जानवर इतना बड़ा यहाँ गिरा हुआ पड़ा है, और वो भी बेबसी में। आप देखें, इनका कहना ये है कि 1 मिनट में इतनी बड़ी भैंस, जो इतना बड़ा एसेट होता है किसी का, वो नीचे गिरती और मर जाती है, और मुंह से खून निकल रहा है, झाग निकल रही है, तो इट्स सस्पिशन। इनको जितनी जल्दी हो सके एनिमल हस्बेंड्री को, कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल 1 मिनट में रिपोर्ट का पता चलता है, और इतने एक्सपर्ट होते हैं ये लोग, खुद एक्सपर्ट है, लेकिन ये कहते हैं हम नहीं पता कर पाए। और सबसे अच्छी बात है कि इतने सादे हैं कि इन्होंने ये नहीं कहा उसने मारी, दे आर सेइंग हमें आप जो कॉज ऑफ डेथ देंगे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जो कंसर्न दिखाना चाहिए था, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी, क्या वो यहाँ पे दिख रही है? क्योंकि इन्होंने कहा कि 7-8 दिनों से ये लगातार मामला चलते आ रहा है। अरफाज जी, अगर वो दिख रही होती तो हमें जम्मू से यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। अभी हो सकता है कि और भी भैंसें जो उनकी बची हुई है वही दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, वो नहीं होना चाहिए। और मैं चाहूंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन आए फौरन तौर पर और देखे, अगर ये कोई एपिडेमिक है,
अगर ये कोई हवा आई है बीमारी की तो ये भी देखेगी ना कि पूरे सांबे का इलाका ही इसकी जब्त में आ जाए। यस, तो आपको ये सब कुछ देखना है। मतलब अगर अब किसी ने नहीं मारा है तो आपको ये सारे कॉजेज देखने और इन चीजों को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगानी पड़ेगी। मेरी यही अपील है कि प्लीज आप आए, जो बेजुबान मरा पड़ा है उसके भी हकों के बारे में सोचें और जो ये गरीब है इसके बारे में भी सोचें ताकि इसका और नुकसान ना हो। क्योंकि अब ये बोल रहे हैं कि बचा क्या है, अब ये कह रहे हैं मेन जो ये भैंस दूध देने वाली थी वो तो मर गई, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें प्रेग्नेंट काउज भी हो, बीच में बच्चे भी हो, कौन सी बड़ी बात है। तो इसीलिए ये आपको, मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें जल्द से जल्द कोई एक्शन करना चाहिए। क्या लगा आपको यहाँ पे देख के? सबसे पहले तो हम यहाँ पे आज आए हैं इधर, तो जो मौतों का सिलसिला कंटिन्यूसली कोई 7-8 दिन से लगातार चल रहा है, तो ये एक बहुत ही फिक्रमंद की बात है। तो सबसे पहले कोई इसके 8 जानवर की मौत होती है, फिर उसके बाद 2, फिर 3। तो ये जो जानवर है कोई 25 में से 15 की हो चुकी डेथ अभी तक। तो इंतजामी को चाहिए कि इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन करे, किसी कोई शरारती या नासर तो नहीं बीच में इन्वॉल्व। तो जैसे सुप्रे जी ने कहा है कि अगर ये कोई बीमारी या हवा है कोई, तो इससे बाकी इंसानों को भी खतरा है, जानवरों से हो सकता है, जानवरों इंसानों तक भी। तो बस ये कलूरा गांव के जो लोग हैं, ये दोदी गुज्जर हैं, ये व्यक्ति हैं जिनकी 15 भैंसें, 25 में से 15 भैंसें जो है मर चुकी हैं। एक आज सुबह जो है यहाँ पे मरी है। हो सकता है कि और कोई खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन क्या पता मरे उनमें से भी। तो सिविल सोसाइटी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ना जाने कब इनको कंपनसेट करेगी या इनको कुछ देगी। सिविल सोसाइटी को चाहिए कि आगे बढ़ करके जो है इनकी मदद की जाए। इनका अकाउंट नंबर जो है वो कैप्शन में दिया गया है। आप कुछ भी जो भी थोड़ा बहुत जो आप इनको देना चाहते हैं, इनकी मदद करना चाहते हैं, आप सिविल सोसाइटी से भी अपील है, शकील सर ने भी अपील की है कि आप जो है खुद से इनकी जो है मदद कीजिए। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद।